वेलकम टू सिग्मा क्लासेस। आज हम आयु संबंधी प्रश्न को बैंक, एसएससी, सीडीएस, रेलवे एंड अदर एग्जाम इस सब में जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मैं सारा क्वेश्चन को लगभग कवर किया हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारा का सारा प्रश्न मैंने बिना इक्वेशन बनाए हुए सोल्व किया, एक भी इक्वेशन नहीं बनाया है। सिंगल क्वेश्चन में भी हम इक्वेशन बनाएंगे भी नहीं। आइए शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। 5 साल पहले 2 और 3 के अनुपात में था। 5 और 2 और 3 अर्थात 2 और 3 जो था वो क्या था? 2 और 1 2 और 1 साल 2 और 1 साल कितना था? ये 5 साल पहले का अनुपात। 5 साल पहले दोनों का एज कितना था? 2 और 1 के अनुपात में था। तो यहाँ 100 वर्ष है तो 2 आदमी है, तो 5 साल पहले कितना होगा? दोनों 5-5 साल कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इस 90 को 2 और 3 के अनुपात में बांट देते कितना हो जाएगा? 60 और 30 हो जाएगा। तो 60 और 30 के अनुपात में आ जाएगा। तो क्या कर रहा है कि 5 साल बाद, तो हम ये तो 5 साल पहले का अनुपात था ये, और 10 वर्ष के बाद अर्थात 5 साल हम पहले के लिए हैं, 10 साल वर्तमान के बाद, तो 15 साल जुड़ जाएगा। तो 15 साल इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75 साल, और ये 15 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात करेंगे तो 15 तिया 45 और 15 पचे 75। तो 5 और 3 के अनुपात में ये 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात 11 और 14 के अनुपात में थी, और 4 वर्ष के बाद आयु 13 और 16 हो जाएगी। क्या था कि 11 अनुपात 14 था, और बाद में कितना हो जाता है? 13 अनुपात कितना हो जाता है? 16 हो जाता है ये। तो इस दोनों के गैप का देखें तो इसका गैप कितना है? 3 है, और यहाँ भी तो 16 और 13 का बीच का गैप कितना है? 3 है। तो 14 और 16 के बीच जो है, 14 और 16 के बीच 14 साल और 16 साल के बीच का है ये जो गैप है, वो कितना साल का गैप है? 2 साल का गैप है। तो लेकिन वास्तव में है कितना? ये 4 साल पहले का आयु था ये, और ये कितना है? 13 और 16 4 साल के बाद का है। तो दोनों का एज का गैप कितना हो गया? 8 वर्ष हो गया। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा? 4। 8 के बराबर, तो 1 किसके बराबर होगा? 4। अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। तो 1 का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 1 का वर्तमान आयु, तो 4 साल के बाद का आयु ए कितना है? 1 का वर्तमान, एक आयु कितना है? 13 है। तो 13, 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, 13 यूनिट का कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। लेकिन 4 साल के बाद का अनुपात था ये, तो 4 इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 वर्ष हो जाएगा। किसका आयु हो जाएगा ये एक आयु, ये 48 वर्ष हो जाएगा हमारा। आर और एस के वर्तमान आयु 11 और 17 है। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11 और 20 था। आर की वर्तमान आयु क्या है? 11 वर्ष पहले उसकी आयु कितना था? 11 साल पहले कितना था? 11 और 20 के अनुपात में था ये, 11 साल पहले। और वर्तमान कितना है? 11, और अनुपात कितना है? ये 17 है। तो ये कितना का गैप है? 3 का। ये कितना गैप है? 11 और 20 के बीच का कितना का गैप है? 9 का गैप है। और इस दोनों के बीच का 11 और 17 के बीच का कितना है? 6 है। तो गैप को हम क्या करें? सेम बना दें। 11 और अनुपात कितना? 20, और 11 अनुपात कितना है? 17 है। तो हम इसको क्या करें? ये जो 9 का गैप है 11 और 20 के बीच में, ये और ये कितना है? ये दोनों के बीच का ये 9 का गैप है, और ये कितना का है? 6 का। तो हम इस क्या करें? इसको 2 से गुना कर दें तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? गैप 18 बन जाएगा। और इसको 3 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? गैप 18 बन जाएगा। तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा। और 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और इसको 3 से गुना करते हैं तो 11 तिया 33 हो जाएगा, और 17 तिया कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो जो गैप है हमारा, अब क्या हो गया? हमारा गैप इक्वल हो गया। गैप क्या हो गया? 11 और 40 के बीच का, 22 और 33 के बीच का कितना है? 11 है गैप। और 40 और 51 के बीच का भी ये कितना है? 11। ये 11 वर्ष है। 51 और 40 के बीच 11, और ये कितना? 22 और 33 के बीच भी क्या है? 11 है। तो 11 वर्ष के बाद, तो यहाँ कितना? 11 वर्ष के बाद है तो 11 के 11, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया।
तो ए की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितना था, 11-17 था, तो ये 33 आयु 33 वर्ष हो जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू 1, तो 33 का कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये 2 नंबर हो जाएगा हमारा। कितना हुआ कि ये 22 और कितना हो गया, 40 हो गया, और दूसरा कितना हो गया, 33 और कितना हो गया, 51 हो गया। तो ये कितना गैप है, 11। तो 11 जो है वह 11 के बराबर है, तो 11 के बराबर है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या था, ये एक का ये था, और ये क्या था, बी था। तो वर्तमान तो यही था अनुपात, तो वर्तमान एक 33 का कितना हो जाएगा, 33 वर्ष हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू 1, तो 33 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 33 वर्ष हो जाएगा। राहुल और रसी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 2 है, 1 है, और ये 2 है, और ये कितना है, 1 है। वर्तमान 30 वर्ष के बाद आयु कितना हो जाएगा, 7 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसके बीच का कितना है गैप, 5 का। इसके बीच का भी कितना है, 5 है। तो 5 यूनिट 30 वर्ष के बराबर होगा, क्योंकि 30 साल के बाद का कर रहा था 30 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो राहुल की वर्तमान आयु तो 30 वर्ष के बाद इतना हो जाएगा। तो वर्तमान आयु कितना है, ये 2 है, तो 2 कितना किसके बराबर, 6 दूनी 12 के अनुपात बराबर हो जाएगा। ये सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2 और 3 है, 2 और 3 के अनुपात में है, सुमित और प्रकाश है। तो सुमित और प्रकाश से कितना है, 6 वर्ष क्या है, छोटा है। तो 6 वर्ष के बाद दोनों क्या है, तो 6 वर्ष छोटा है, तो एक अंतर कितना का, 1 का। तो 1 का जो अंतर है वो किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 जब 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 2 किसके बराबर हो जाएगा, 12 के, और 3 किसके बराबर हो जाएगा, 18 के। तो 6 वर्ष के बाद का आयु है ये, तो 6 वर्ष के बाद इतना आयु हो जाएगी। तो वर्तमान तो सुमित और इतना तदनुसार 6 वर्ष के बाद आयु हो जाए, तो 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो 6 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 6 वर्ष छोटा था, 6 साल इसमें जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 18, और ये 6 साल जोड़ देंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और 6 18, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 2 व्यक्ति की वर्तमान आयु 36 वर्ष और 50 वर्ष है, n वर्ष के बाद उसकी आयु कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाते हैं। n का मान क्या है, तो ये कितना है, ये 36 है, और दूसरा कितना है, 50 है। तो कह रहा है कि ये 3 और कितना हो जाना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए। तो इसके बीच का गैप कितना है, 50-14 का गैप है, और इसके बीच का कितना है, 1 का गैप है। तो इसको भी हम 14 बनाने के लिए क्या करें, इस गैप को भी अगर हम 14 बना देते हैं, इस 1 को, तो क्या हो जाता हमको, ये जो गैप 1 है, 3 और 4 के बीच का गैप कितना है, ये 1 है। गैप हमको सेम रखना है, क्योंकि अंतर तो सेम रहेगा, आयु के बीच का जो डिफरेंस है वो। आज अगर किसी की आयु के बीच का, ए और बी के बीच का अगर 2 साल है, तो 10 साल के बाद भी 2 ही साल रहेगा, 50 साल के बाद भी 2 ही साल रहेगा। तो ये 1 है, तो ये 36 और 50 के बीच का गैप कितना है, 14 है, और 3 और 4 के बीच का गैप कितना है, 1 है। तो इसको हम 1 को 4 14 से गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये 14 बन जाएगा। तो ये गैप हो जाएगा, तो ये 14 तो कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, और ये 14 चौका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 42, और ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। किसको, 3 और 4 को हम क्या किए, 14 से क्या किए, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया। तो कह रहा है कि कितने n का मान कितना हो जाएगा, तो 50 से 56 कितना साल बढ़ गया, 6 साल। तो कितना साल के बाद होता है, 6 साल के बाद हो जाएगा। ये 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 2 बालकों के आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है, और 2 वर्ष के बाद 7 और 8 हो जाएगा। तो 12 वर्ष के बाद उसका अनुपात कितना होगा, तो 2 बालकों के ये कितना है, 5 है, और ये कितना है, 6 है, और उसके बाद 2 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 7 और 8 हो जाता है। तो इसके बीच का गैप कितना है, 2, और 5 और 7 के बीच का भी कितना है, 2। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बालकों की आयु कितना था, 5 और 6 था, तो 5 और 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1, तो 5 और 6, ये 12 वर्ष के बाद, तो 12 इसमें जोड़ देंगे, तो 12 साल के बाद कितना हो जाएगा, ये 18 साल, और ये कितना हो जाएगा, 17 साल। तो कितना अनुपात में हो जाएगा, तो 17 बट्टे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच का अनुपात कितना था आयु का, 5 और 6 था, वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है, 12 है। तो 4 साल पहले ना 5 और 6 था, 5 और 6 जो था अनुपात, ये कितना था, 4 साल पहले था पी और क्यू। तो दोनों को 4-4 साल अगर पीछे ले जाए, तो 8 साल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 52 में 8 घटा देंगे, तो कितना बन जाएगा, 44। तो दोनों के आयु का क्या है, दोनों के आयु का अनुपात इतना था, वर्तमान में दोनों की आयु का योग वर्तमान है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 को ऐड करते हैं तो 11 हो जाएगा। तो 11 किसके, 4 के बराबर, 11 किसके, 44 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। तो उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो वर्तमान
वर्तमान आयु, ये कितना था 5 और ये कितना था 6 था। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारा, 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 6 यूनिट का वैल्यू 24 हो जाएगा। ये 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसकी वर्तमान अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये क्या था, दोनों की आयु का जो अनुपात हम लिए थे वो 4 साल पहले का लिए थे, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 4 ऐड हो जाएगा दोनों, तो ये कितना हो जाएगा 28 और ये 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो 7 से 4 बार में और 6 से 4 बार में, तो 6 और 7 के अनुपात में आ जाएगा। ये 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। दो लड़कों के आयु का अनुपात कितना है 3 अनुपात और 4 है। 3 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा। तो 21 वर्ष के बाद उसके अनुपात क्या हो जाएगा। दो लड़कों के आयु का अनुपात कितना है 3 अनुपात कितना है ये 4 है। 3 और 4 है, तो 3 और 4 है और 3 वर्ष के बाद ये कितना हो जाता है 4 और 5 हो जाता है। 4 और 5 हो जाएगा। तो ये गैप कितना का है 1 का, और यहाँ भी गैप कितना का है 1 का। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 21 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो 1 3 के बराबर है, तो 21 किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। 1 3 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा 7 के। या ऐसे समझे इसको हम कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा 7 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 7 हो जाएगा तो करा 21 वर्ष के बाद तो वर्तमान आयु कितना है 3 और 4 था। 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा या 12 हो जाएगा। 21 वर्ष के बाद 21 जोड़ देंगे, 3 1 4 2 1 3 34 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 9 था 21 जोड़ देंगे तो 21 में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 17 दूनी 30, 9 3 3 यूनिट 3 तिहाई 9 और 4 चौका सॉरी 34 नहीं 33 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 12 और 21 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। और 21 और 9 जोड़ देंगे तो 9 1 10 30 हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 बार में और ये 11 बार में, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये 4 नंबर हमारा आंसर। सुरभि और नीरज की आयु का अनुपात 6 और 7 है। ये 6 है और ये कितना है 7 है। और 6 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 15 और कितना हो जाता है ये 17 हो जाता है। ये गैप कितना का है दोनों के बीच का गैप, ये 10 का गैप है और इधर का कितना है तो 9 का गैप है। गैप तो इक्वल नहीं है तो गैप को बराबर कर लेंगे, या नहीं तो हम यहाँ देखें 15 और 2 17 है, तो यहाँ 6 और 1 7, ये कितना का 1 का गैप है। तो ये कितना का है 2 का, तो इसको हम 2 से गुना कर दें तो ऊपर वाला तो ये गैप कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको गैप को इक्वल करने के लिए तो ये 6 और 7 था, ये 6 और कितना है 7 है, और ये 15 और कितना था 17 था, 15 और 17, ये 15 और 17, तो ये गैप कितना का है 2 का, और यहाँ का गैप कितना का है 1 का। तो इसको अगर 2 से गुना कर दें तो हो जाएगा गैप इक्वल, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 17। तो ये 12 और 15 के बीच का कितना गैप है 3, और यहाँ भी 14 और 17 के बीच का कितना गैप है 3 का गैप है। तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा 6 वर्ष के बाद, तो 3 किसके बराबर है 6 के बराबर है गैप। 3 जब 6 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 3 3 1 जो है वह 2 के बराबर, तो 1 यूनिट 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो नीरज की वर्तमान आयु कितना आ जाएगा, तो दोनों का आयु कितना था, नीरज का कितना था, नीरज का 7 था, तो 7 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 14, और 14 और कितना था ये अभी 7 यहाँ ओ सॉरी कितना था ये 3 का गैप था, 3 किसके बराबर है 2 के, तो ये कितना था ये 2 से गुना किए थे तो 14 था ये, तो 14 और 1 यूनिट का वैल्यू 2 था, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 साल हो जाएगा हमारा। 1 यूनिट का वैल्यू एक बार और हम इसको री कर देते हैं। हुआ ये इसमें कि कितना था ये 6
6 और कितना का गैप था, 6 और 7 था, और ये कितना था 15 था, और ये कितना था 17 था। तो ये गैप कितना का है 2 का, और ये गैप कितना का है 1 का है। तो हम इसको क्या करें, 6 और 7 के बीच का गैप 1 है, इसको हम क्या करें 6 और 7 को 1 गैप को 2 बनाने के लिए हम क्या करें, 6 दूनी कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 6 दूनी कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो ये 14 हो गया, और इधर कितना था 15, और इधर कितना था 17 था। तो ये गैप कितना का है 3 का। तो 3 किसके बराबर है, 6 वर्ष के बाद है 3 6 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 2। तो 14 किसके बराबर हो जाएगा, 14 गुना 2 कर देंगे तो 28, अर्थात पूरा वैल्यू हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 2 के बराबर, अर्थात 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 14 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 28 साल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है। 9 वर्षों के बाद उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 8 और 7 हो जाएगा। तो सिमी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो कितना था ये 5 और कितना था 4 था, और ये कितना था 8 और कितना था 7 था। तो 7 और 8 के बीच का गैप कितना 1 है, 5 4 के बीच का गैप कितना 1 है। तो 4 और 3 के बीच का गैप कितना है 3 है। तो 3 किसके को कर रहा है, 9 वर्ष के बाद है, तो 3 3 9, 1 किसके बराबर है 3 के बराबर। तो सेमी की वर्तमान आयु, तो दोनों का वर्तमान में कितना था सेमी का 5 था, तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15 साल, हमारा आंसर हो जाएगा ये। सेमी और सेमी क्वेश्चन है, शीला और दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 6 और 5। शीला और दिव्या 6 और 5 के अनुपात में है। 8 वर्ष के बाद ये कितना जाएगा 22 और कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 22 और 19 के बीच का गैप कितना है 3 का, और 6 5 के बीच का कितना है 1 का गैप है। तो हम क्या करें 6 5 को भी 3 से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, ताकि गैप कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो 22 और 19 के बीच का गैप कितना है 3, और 6 और 5 के बीच का गैप कितना है 1 है। तो इस गैप को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 बन जाएगा। तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, और 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इधर कितना हो गया 22, और ये क्या हो गया 19 हो गया। तो अब ये 15 और 19 के बीच का गैप कितना है 4। तो 4 कितने 8 साल के बाद था, तो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2, अर्थात 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा यही। तो 1 यूनिट 2 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा था। दिव्या के वर्तमान है, तो दिव्या के वर्तमान में कितना था 5 थी, ये कितना था 15, तो 15 गुना 2 कितना हो जाएगा 30 साल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो गैप मल्टीप्लाई करके बाद में जो हम वैल्यू फाइंड किए हैं, तो जब हमको वर्तमान या किसी का आयु निकालना होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न कि पहले वाला रेशियो में हमको करना है। ठीक है, 4 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 4 और 5 था, 4 और 5 था, और बाद में कितना हो जाता है 11 और कितना हो जाता है 13 हो जाता है। तो 5 4 5 के बीच का गैप कितना है 1 का, 11 13 के बीच का गैप कितना है 2 का। तो इसको गुना कर दें 2 से 4 5 को, तो गैप कितना हो जाएगा 2 का अथी बन जाएगा वो भी। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और इधर था 11 और इधर कितना हो गया 13। तो अब कितना है 8 और 10 के बीच का भी गैप 2 है, और 11 13 के बीच का भी गैप कितना है 2 है। तो जब गैप सेम हो गया तो अब हम देखेंगे 10 से 13 कितना बढ़ गया 3 वर्ष बढ़ गया, लेकिन वहां पर बढ़ा कितना है 8 वर्ष के बाद ए बी के 4 वर्ष पहले का आयु था ये 4 और 5, ये 4 साल पहले था, और ये कितना है 8 वर्ष के बाद है। तो 4 साल पहले और 8 साल के बाद टोटल गैप कितना हो जाएगा 12। तो 3 किसको रिप्रेजेंट करता है 12 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 4 को, तो 1 यूनिट 4 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग कितना हो जाएगा, तो दोनों का वर्तमान में तो ए और बी का जो आयु था तो ये कितना हो जाएगा 8 को 4 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 32, और 10 को कितना गुना करते हैं 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 40। लेकिन ये कितना था 4 वर्ष पहले था, तो 4 इसमें माइनस हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दें, तो दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का योग पूछ रहा है, तो उसमें हम 8 घटा देंगे दोनों का आयु से, तो ये हो जाएगा 2 और 4 और 3 7 72 हो गया। 72 में क्या करेंगे 4 साल पूर्व का था, तो 4 4 8 8 क्या हो जाएगा इसमें माइनस, ओ सॉरी ए और बी का जो गैप है ये, तो अब 2 का गैप है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 4 को। जब 1 यूनिट हमारा 4 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है, तो दोनों का आयु कितना था 4 और 5 के अनुपात में था। 4 और 5 कब था ये था 8 और 10 है, तो 8 गुना 4 कितना हो जाएगा 32, और 10 गुना 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये 4 साल पहले था, तो अब 4 क्या करेंगे दोनों में ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा हमारा 2 और 72, तो 72 हो जाएगा, और इसमें 4 साल 8 साल ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोनों का योग 80 साल हो जाएगा। ठीक है।
ये 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ए और बी के वर्तमान आयु का योग कितना? 3 और 7 और 3 है, उसकी वर्तमान आयु का गुणनफल कितना? 336 है, तो ए का वर्तमान आयु कितना आ जाएगा? तो दोनों का गुणनफल है तो 7 कितना हो जाएगा? 21। अगर हम इसको 3x और इसको 7x मान लेते हैं तो कितना हो जाता है? 21x² हो जाएगा। तो 21 से हम भाग करते हैं किसमें? 3 3 6 में। इसको भाग करेंगे तो कितना बजे में? 16 और में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? तो ये वर्तमान कितना था? ये 7 और 3 के अनुपात में था, तो ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो गया, तो 7 चौका ये 28 हो गया, और ये 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये ए कह रहा था, तो ए का कितना हो जाएगा? 28 साल हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये। ए बी सी का आयु का अनुपात कितना है? 4 7 और 8 वर्ष है। तो कह रहा है कि उसके पूर्व उसकी आयु का योगफल कितना? 83 वर्ष था। तो ए का वर्तमान आयु, एबीसी का आयु का अनुपात कितना था? 4 7 और 8 है। 4 वर्ष पूर्व था का योग कितना है? 83 है। तो अभी वर्तमान 4 साल के बाद तो तीनों का अगर 4 साल बढ़ जाएगा तो 12 साल बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 83 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 95। तो वर्तमान में कितना है? 95 है। तो 7 4 11 तीनों अनुपात को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 19। 8 7 15 4 19 हो जाएगा। तो 19 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 95 को। तो एक किसको करेगा? 5 को। तो ए की वर्तमान आयु, तो ए का वर्तमान आयु, तो ये कितना? ए का अनुपात में अनुपातिक वैल्यू कितना था? 4 था। तो 4 को कितना? 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये 20 वर्ष।